भाई मेरे को यहाँ पर पॉलिटिकल ऑपोजिशन कोई लगता नहीं है अभी, कोई जो क्रेडिबल जो है, जो नवीन पटनायक के सामने खड़े होकर के उनके हाथ हिलाने से ज़्यादा वोट मिलते हैं, उनके कम बोलने से ज़्यादा वोट मिलते हैं। जितना वो कम बोलते हैं उनकी वोटों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाती है। तो एक नवीन पटनायक का जो जादू है, और मैं अभी तक समझ नहीं आया क्या जादू है उनका, उस जादू के आगे कोई अभी मेरे को ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि झगड़ा पार्टी बीजेडी और बाकी पार्टियों के बीच में नहीं है, ये है कि नवीन बाबू के सामने कौन, जैसे मोदी के सामने कौन। तो अपोजिशन के पास कोई नाम नहीं है। उड़ीसा की राजनीति में जब तक नवीन बाबू हैं, जब तक कि उनके सामने कोई अल्टरनेटिव खड़ा नहीं हो जाता, वो एक लंबे कद के आदमी छोटी गाड़ी में चलते हैं और उनकी कम आवाज़ की वजह से ज़्यादा वोट मिलते हैं। उनका काम ज़्यादा शोर मचाता है, वो खुद कम शोर मचाते हैं। तो उस तरह का कोई राजनीतिक नेता और खड़ा नहीं होगा। तो मेरे को लगता अभी यही है कि 2024 में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसी संभावनाएं आज जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके लिए नहीं है। आगे क्या होता है राजनीति में कुछ पता नहीं लगता क्या हो सकता। करते हैं चारों इंडिया अगर 400 सीटों पर भी एक सीट 1 वर्सेस 1 से होता है तो कुछ बदलाव नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है मेरे को इतनी जल्दी। ये टू अर्ली टू से कि कोई परिवर्तन होगा, इसका असर नहीं होगा। क्योंकि मोदी के मुकाबले में, क्योंकि आजकल पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन है, पर्सनैलिटी को मोदी लोग कहते हैं जी वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, परंतु मोदी ही जीतेगा, एक परसेप्शन है। तो इसलिए जब तक वो परसेप्शन ही चेंज होगा, मुझे लगता है जितनी ऑपोजिशन यूनाइटेड, अभी तो यूनाइट तो होना पहले, इसलिए गैस लगाना कि 6 महीने बाद मोदी के मुकाबले में कुछ परिवर्तन होगा, मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ जो भविष्यवाणियाँ करता हूँ किसी बात।